रंभा तिथिया व्रत, इसको हम रंभा तीज के नाम से भी जानते हैं। रंभा तीज का महत्व होता क्या है? रंभा तीज जो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, उन्हीं में से एक रंभा तिथि थी जिन्हें देवलोक में स्थान दिया गया था। वह स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी। रंभा को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था, इसलिए सुंदर यौवन पाने के लिए इस व्रत को किया जाता था। इस व्रत को करने से संतान, पति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही महिला भी स्वस्थ रहती हैं। रंभा तीज की पूजा विधि, हमें किस प्रकार से रंभा तीज का व्रत रखना चाहिए? रंभा तीज पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद व्रत का संकल्प लें और माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। विधि पूर्वक हमें पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगती है उसके लिए हमें लेने हैं फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही और पंचामृत से करनी चाहिए। पूजा के दौरान हमें शिव चालीसा का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। रंभा तीज व्रत की कथा। रावण की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी रक्षराज महिषासुर की पुत्री मंदोदरी थी और दूसरी पत्नी धनमालिनी थी। वाल्मीकि रामायण में रावण की तीसरी पत्नी के बारे में भी बताया गया है। रावण की मृत्यु के बाद सर्वलोक में रंभा नाम की अप्सरा मिली थी। रावण ने रंभा को अपने वश में करना चाहा था। रंभा ने उसको उसकी पुत्र वधू के समान बताकर नकार दिया था। रावण ने इसके बाद भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चाहा। तो ऐसे में नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि रावण, तुमने अगर किसी भी स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश करी तो तेरा सिर 100 टुकड़ों में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही रंभा की पूजा होने लगी थी। रंभा के जन्म समुद्र मंथन में हुआ था, जो कि 14 रत्न समुद्र मंथन से बाहर आए थे, जिसमें से सबसे सुंदर रत्न जो था वो थी रंभा। उसको स्वर्ग लोक में सम्मान करके वहाँ पे उनको बुलाया गया था। तो इसलिए रंभा तीज का व्रत करा जाता है। ये बहुत ही फलदायक माना जाता है। बच्चों के लिए और पति के लिए यह व्रत रखा जाता है।